बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये जन्नत में इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती और हुस्न पर सब परिंदे नाज करते थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि अल्लाह ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा किया तो इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मजेदार फल और मेवे खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसे खाने से अल्लाह ताला ने इन्हें मना फरमाया था, वो अनाज गंदुम था। यहां मैं आपको बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से शैतान को निकाल दिया गया था। इसी वजह से शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। शैतान की यह ख्वाहिश थी कि वो किसी भी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में हजरत अम्मा हवा भी जन्नत से निकाली जाए। जब शैतान को यह खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है, लेकिन एक अनाज जो कि गंदुम है, इसे खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान ने सोचा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लिया जाए। शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास आया और बैठ गया और 300 साल तक वहां पर ही बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक जन्नत से बाहर एक मोर आया। शैतान ने इसे देखा और बहुत खुश हुआ। शैतान ने इस मोर से पूछा कि ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? तो मोर ने जवाब दिया कि मैं मोर हूं। फिर मोर ने कहा कि तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोला कि मैं एक फरिश्ता हूं। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं और वहां की नेमतों को अपनी आंखों से देख सकूं। तो शैतान मोर से कहने लगा कि क्या तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे? मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल होगी। तुम्हें कभी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी। तुम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये सारी बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है और उसका नाम सांप है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर अपने दोस्त सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप ये सब सुनकर शैतानी बातों में आ गया और बहुत खुश हो गया। फिर सांप शैतान को अपने मुंह में दाखिल करके जन्नत में दाखिल हो गया और इस तरह शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह सब मालूम था कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जन्नत के निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तब अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दो। इस तरह वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल मुख्तलिफ थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों सारी उम्र जन्नत में इसी तरह रहें और हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी बात बहुत गौर से सुनी। शैतान ने कहा कि अगर आप दोनों मेरी बात पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की और भी सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो शैतान ने कहा कि एक गंदुम का दाना अगर आप दोनों खा लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हो गया, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने गंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदुम का दाना इनके अंदर गया
تو ان کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا اور ان کا پہلا قدم سری لنکا کے قریب علاقے میں آج بھی موجود ہے، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین لیا گیا، اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔